हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना ऑफिस वर्क, किड, होम और यूट्यूब ये सब किस तरीके से मैनेज करती हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी और उसके साथ ही आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। सबसे पहले तो मॉर्निंग में मैं घर में सबसे जल्दी उठती हूँ। सबसे पहले उठने का फ़ायदा होता है कि आप थोड़ा सा अपना मी टाइम दे सकते हैं, मतलब आप खुद के साथ अपना थोड़ा टाइम बिता सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी से बात किए हुए शांति से थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बैठें और उसके बाद अपना टाइम खुद के साथ बिताएं। तो मैं नॉर्मली सुबह उठ कर के पानी पीती हूँ, तो मैं गर्म पानी लेकर के और एक जगह बैठ जाती हूँ। कम से कम 10 से 15 मिनट में बहुत आराम से शांति से बैठी रहती हूँ, या तो मैं बाहर देखती रहती हूँ या फिर मैं आराम से सिप सिप करके पानी पीती हूँ। उस टाइम पे मैं फ़ोन बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ। उठने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं टच करना है, उसको नहीं चेक करना है। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है या फिर आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप सुबह उठ के आपको देखना ही है, तो बस आप उस काम को चेक करें और उसके बाद अपना फ़ोन साइड में रख दें। मेरी मेड भी मॉर्निंग में जल्दी आ जाती है, तो जब वो आती है तभी मैं अपने घर में जितनी भी डस्टिंग और क्लीनिंग का काम होता है उसी टाइम कर लेती हूँ, ताकि अगर उससे जो भी कुछ गंदा गिरेगा तो जब वो झाड़ू लगाती है तो साथ में वो भी साफ़ हो जाएगा। तो आज मैंने थोड़ा सा फ़ैन को भी जस्ट नॉर्मली ब्रूम से डस्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत जो भी डस्ट रहता है वो सब गिर जाता है, तो फ़ैन साफ़ लगता है। अदरवाइज़ मैं मंथली वंस फ़ैन को साफ़ करवाती हूँ। ये जो टेबल है यहाँ पे आरव बहुत खेलता है, मतलब ये तो नॉर्मली टेबल टीवी के नीचे रहता है, बट वो इसको पूरा प्ले टेबल बना के रख दिया है। ऊपर भी कुछ ना कुछ रख के खेलता रहता है और नीचे पूरे उसके टॉयज़ रहते हैं, तो मुझे यहाँ पे हमेशा क्लीनिंग करती रहनी पड़ती है। तो मुझे यहाँ पे हमेशा क्लीनिंग करते रहना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत डस्ट हो जाता है और गंदगी भी बहुत हो जाती है। तो ऐसा माइक्रोफाइबर क्लॉथ तो आपको पता ही होगा, ये बहुत हैंडी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं क्लीनिंग में। अगर आप अभी तक कॉटन के कपड़े से या घर के जो वेस्ट कपड़े होते हैं अगर आप उससे क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप इसमें क्लीनिंग के पर्पज़ से ज़रूर से इन्वेस्ट करें। ये सच में बहुत अच्छा होता है। अगर आप कॉटन के कपड़े से क्लीनिंग करेंगे तो वो डस्ट जो है वो गिरता रहता है इधर उधर और अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है, बट इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है और जो भी डस्ट होता है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। मैं नॉर्मली अपने घर में एक क्लीनिंग सोल्यूशन बना करके रखी हूँ, जिसमें मैं विनेगर, पानी, बेकिंग सोडा ये मिक्स करके बना करके रखी और इसी से मैं सारी सफाई करती हूँ। तो मॉर्निंग में अगर मैं थोड़ा लेट उठती हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तब मैं 15 से 20 मिनट के लिए घर की ये जस्ट नॉर्मल डस्टिंग कर देती हूँ, और तो थोड़ी सी मेरी एक्टिविटी भी हो जाती है और घर भी थोड़ा क्लीन हो जाता है। तो जब मेरी काम वाली आती है, जब वो क्लीनिंग एक साइड पीछे करती रहती है, उसी टाइम पे मैं 15 से 20 मिनट में डस्टिंग का काम कर देती हूँ। उसके बाद उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपना दिन प्रोडक्टिव बनाने का कि आप नेक्स्ट डे क्या प्लान है आपका खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारा किचन में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा है कि आप एक दिन पहले ही प्लान कर लें कि आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे। बच्चे हैं तो उनको लंच बॉक्स में क्या देंगे, हस्बैंड हैं तो उनको लंच बॉक्स में क्या देंगे, लंच क्या बनाएंगे, स्नैक्स क्या बनाएंगे, डिनर क्या बनाएंगे। अगर आप पहले से वो सब फिक्स करके रखेंगे और उसकी अगर छोटी मोटी तैयारियां करके रखेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी मॉर्निंग में सोचने में नहीं जाएगा। तो मैं नॉर्मली एक दिन पहले ही ये सब प्लान करके रखती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ओट्स उपमा, और जिनको भी ओट्स पसंद नहीं आता है उनको मैं बोलूँगी कि आप ओट्स उपमा बना के और खाइए। बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत फाइबर होता है। अगर आपको ओट्स उपमा नहीं खाना है तो आप दलिया उपमा भी खा सकते हैं, सारी वेजिटेबल्स डाल करके, वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो मेरा मॉर्निंग में काम यही होता है कि 10 बजे तक मैं अपना किचन का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। अगर मेरा काम ख़त्म नहीं भी हुआ है तो मैं किचन को छोड़ करके और उसके बाद मैं आके अपने सिस्टम के पास बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 घंटे होते हैं और उस 2 घंटों में मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, जो कि है मेरा 10 से 12, और 12 बजे मैं एग्जैक्ट उठ करके फिर मैं किचन में चली जाती हूँ और 12 से 1 के बीच में लंच प्रिपेयर करती हूँ। मैक्सिमम लंच मेरा मॉर्निंग में प्रिपेयर हो जाता है, या फिर मैं हाफ़ प्रिपेयर करके रखती हूँ, जैसे कि सब्जी बना दिया और दोपहर में रोटी बना दूँ, वैसा मैं रखती हूँ। तो अगर मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है तो मैं 12 बजे उठ करके और 12 से 1 के बीच में बना देती हूँ। अगर सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर है तो मैं 12:30 बजे के करीब उठती हूँ और हाफ़ एन आवर में रोटी या जो चावल होता है उसे मैं बना देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अपना फ़िक्स टाइम रखेंगे कि मुझे इतने टाइम में यहीं पर रहना है, तो आप एक टाइम में एक काम को फोकस होकर के अच्छे से करेंगे और आपका दिन हमेशा ही प्रोडक्टिव रहेगा।
रहेगा। उसके बाद 1 बजे के करीब में आरव आ जाता है, तो फिर हम सब लोग मिलके खाना खाते हैं। और अगर मैं लंच प्रिपरेशन के टाइम पे ही अगर मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं शाम का भी उसी टाइम पे प्लान कर लेती हूँ, लाइक वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ या फिर कुछ रेडी करना है तो मैं वो भी रेडी करके रख लेती हूँ। मैक्सिमम मैं अपना सारा किचन का काम और नाइट का जो डिनर प्रिपरेशन होता है वो भी मैं 2 बजे तक सब कुछ रेडी करके रख लेती हूँ। क्योंकि मेरा ऑफिस का काम इवनिंग शिफ्ट में है, तो मैं इवनिंग में ऑफिस के काम से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हूँ, तो इसलिए मैं सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ। जस्ट नाइट डिनर के टाइम पे हाफ एन आवर पहले उठ करके, और जो भी मुझे कुकिंग करनी है वो मुझे फास्ट कुकिंग मेरी हो जाती है, क्योंकि मैं सब कुछ रेडी करके रखी रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं प्लान करती हूँ। उसी में मैं 1 घंटे निकाल करके किड को भी टाइम देती हूँ, ताकि उसको भी मैं अच्छे से उसका होमवर्क करा सकूँ, उसको पढ़ा सकूँ, देख सकूँ कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। अगर मुझे उस टाइम नहीं मिलता है तो मैं रात में सोने से पहले पक्का से मैं पढ़ा करके ही सुलाती हूँ। रात में सोने से पहले बच्चों को थैंकफुल होना सिखाएं, कि हमारे पास जो भी है उन सब के लिए थैंक यू बोलना एंड ग्रेटफुल होना सिखाएं। बचपन से ही उन्हें इन सब चीज़ों की आदत रहेगी तो बड़े होकर के भी वो यही करेंगे, और वो हमेशा अपने आप को लकी और थैंकफुल समझेंगे कि उनकी लाइफ में जिन चीज़ों के लिए लोग लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं तो उन्हें भी इन चीज़ों की वैल्यू समझ में आए। बचपन में ही ये सब चीज़ें सिखाने का फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं अपना लाइफ कंपेयर करती हूँ तो मेरे पापा मुझे बचपन में ये सब चीज़ें बहुत सिखाया करते थे, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हर तरीके से हर रोज़ दिन चेंज होता रहता है और रूटीन भी चेंज होता रहता है, बट ये एक बेसिक तरीका है, हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।